हाय वेलकम, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर। हम क्लास 9th के टॉपिक अफवाह पार्ट नंबर 3 और लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। हमने 2 वीडियो में ये जाना कि अफवाह क्या है, उसके तंत्र क्या है, कई नदियों के तंत्र के बारे में हमने जाना। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% जो पार्ट है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% इसका पानी जो है वो क्या है, लवणीय है, यानी पीने के योग्य नहीं है। 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, यानी 3% ही पानी जो है पीने के योग्य है, लेकिन इसका 3/4 भाग जो है हिम है, यानी बर्फ है, वो भी पीने के लायक नहीं है। राजस्थान की सांभर झील जो है एक लवण वाला झील माना गया है या माना जाता है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी का अधिकांश झील जो है हिमालय क्षेत्रों में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा यानी बर्फ के द्वारा बनता है। भारत के सबसे मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कई जगहों पर हैं, जिसमें से प्रमुख कुछ नाम हैं: डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकताल झील और बड़ा पानी झील। ये जो है भारत की प्राकृतिक झील है जो मीठे पानी वाला झील है। नदियों के ऊपर जब बांध बनाया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है, तो झील का निर्माण होता है। जैसे कि गुरु गोविंद सागर झील, ये जब भाखड़ नांगल परियोजना के द्वारा जब बांध बनाया गया था, उससे ये झील का निर्माण हुआ था। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर स्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। फिर से ध्यान दीजिए, एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर ये पानी जो है गर्म जलधारा के रूप में विकास किया गया है या विकास होता है, उसी का नाम दिया गया है, एल नीनो का नाम दिया गया है। अब एल नीनो जो है वो शब्द जो है स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, यानी बेबी के क्राई करने या रोने का व्यक्त करता है, क्योंकि यह जलधारा जो है क्रिसमस से बहना शुरू होता है। अब देखिए, मानसून का समय जून से शुरू होता है, शुरू से लेकर और मध्य के सितंबर के मध्य तक यहाँ पर जो मानसून परिवर्तन होता है, तो 100 से 120 दिनों तक यहाँ पर मानसून ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक तथा केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होता है और इसी कारण यहाँ पर आम जल्दी पक जाता है। इसे प्रायः आम्र वर्षा भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है मानिसराम है। इसके स्केटलाइट गुफाओं के लिए इसको प्रसिद्ध माना गया है। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात लाती है, यानी कि जहाँ जहाँ सघन आबादी है वहाँ से ये गुजरती हुई है, तो डेल्टा प्रदेशों में जाती है तो ये चक्रवात लाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। अब पश्चिमी तट पर उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60% से भी कम, यानी 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रायः द्वीप पठार के 3 ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण यहाँ की जो स्थिति है, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है और ना ही सर्दी होता है, यानी कि प्रायद्वीप पठार से घिरा हुआ है ये क्षेत्र है और समुद्र के क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है।
अब संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति तथा कृषि, मानव चक्र जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव तथा सभी इस मानसून के लय के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है और आप इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी बनाया है। क्वेश्चन आंसर हम अपने वेबसाइट पर डाल चुके हैं और आप वहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।